Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में, इनकी कॉम्पोजिशन, इनकी टाइप्स, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग मेथड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एप्लीकेशंस और चैलेंजेस के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. प्लास्टिक्स एक वर्सेटाइल ग्रुप है सिंथेटिक मटेरियल्स का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं. इनकी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीमर्स वगैरह से मिलकर बनते हैं और मॉडर्न ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं. इसके अलावा किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज़ मौजूद ना हो. मज़ीद हम इनकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और प्रोसेसिंग मेथड वगैरह के बारे में आगे पढ़ते हैं. प्लास्टिक्स बनते हैं मोनोमर्स से मिलकर. मोनोमर्स सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब ये एक रिपीटेटिव पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक चेन बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स. ठीक है, जब सिंगल मोनोमर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स एक चेन बना लेते हैं, लॉन्ग चेन्स बना देते हैं रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स की, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स. इन पॉलीमर्स से मिलकर बनती हैं प्लास्टिक्स. बेसिक पॉलीमर्स हमारे पास हैं पॉलीथाइलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह. ठीक है, उसके बाद इन पॉलीमर्स में एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या स्टेबलाइजर्स यूवी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, या कलरेंट्स वगैरह उनको मज़ीद ब्यूटिफाई करने के लिए. ठीक है, प्लास्टिक्स की हमारे पास तीन किस्म में होती हैं. एक है थर्मोप्लास्टिक्स, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, एक है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं तो वो उनको हम बार बार मेल्ट करके उनको रीशेप और रीमोल्ड कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू सिग्निफिकेंट केमिकल चेंजेस. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स हैं पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ये वगैरह. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उनको हम दोबारा हीट अप करके रीमोल्ड नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे इपॉक्सी रेजन्स वगैरह होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन है इपॉक्सी रेजन्स, उनको बार बार हीट अप करके दोबारा रीमोल्ड नहीं किया जा सकता. तीसरी किस्म है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो होती हैं तो वो टाइम के साथ साथ ब्रेक डाउन कर जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, क्योंकि बाज़ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं जो कि हज़ारों सालों तक नहीं ब्रेक डाउन करते उनके स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर डालते हैं. लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं तो वो टाइम के साथ साथ ब्रेक डाउन होती रहती हैं. प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वर्सेटाइलिटी. प्लास्टिक एक बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलता है. फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं एप्लीकेशंस में, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट या रिजिड ओपेक प्लास्टिक्स जो हैं तो वो भी हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, बच्चों के टॉयज से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों में भी हमें प्लास्टिक देखने को मिलती है. लाइट वेट होती हैं. इसके बाद जो है तो लाइट वेट एप्लीकेशंस होते हैं प्लास्टिक्स के, और ये वहाँ पर बहुत कारआमद होते हैं जहाँ पर वेट इज़ अ क्रूशल फैक्टर. ठीक है, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी. प्लास्टिक्स जो है तो बहुत ड्यूरेबल मटेरियल्स हैं. इनका केमिकल और मॉइस्चर वगैरह के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है. केमिकल चेंज नहीं होता है, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी जो है तो लॉन्गेविटी ज़्यादा हो जाती है. फिर है ये इंसुलेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. डिफरेंट किस्म के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसेसिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. सबसे पहले है इंजेक्शन मोल्डिंग, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट शेप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. फिगर में आप नंबर 1 फिगर में आप देख सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस. दूसरा है एक्सट्रूजन. ठीक है, ये लॉन्ग और कॉन्टीन्यूस लेंस ऑफ एक यूनिफॉर्म प्रोफाइल, जैसे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉन्टीन्यूस जो है तो एक ही जैसी शेप है और लॉन्ग लेंस है उनकी, तो उसके लिए ये एक्सट्रूजन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. जैसे कि पाइप्स वगैरह, ट्यूब्स वगैरह, शीट्स या फिल्म्स वगैरह, या कोई और स्ट्रक्चरल पार्ट्स वगैरह. ठीक है,
उसके बाद है ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग जो है तो हॉलो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बॉटल्स वगैरह जिसके अंदर गर्म जो है तो प्लास्टिक के अंदर एयर को इंजेक्ट किया जाता है, एयर को ब्लो किया जाता है, तो फिर वो एक मोल्ड की शेप ले लेती है। इसके बाद है थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग में प्लास्टिक की शीट को जो है तो गर्म किया जाता है यहाँ तक कि वो पाइलेबल बन जाए, एंड देन प्लाइबल के बाद उसको शेप किया जाता है एक मोल्ड में। प्लास्टिक्स के जैसा कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट पर असरात इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक की टाइप्स इजीली रिसाइकिलेबल होती हैं और जबकि कुछ जो है तो बहुत चैलेंजिंग होती हैं उनको रिसाइकिल करना, लेकिन उनको रिसाइकिल करना पॉसिबल है, जिसकी वजह से उसके हम एनवायरनमेंट पर असरात को कम कर सकते हैं, बुरे असरात को। ठीक है, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन के सिस्टम को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स जारी हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो है तो ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स जो हज़ारों सालों तक नहीं ब्रेक डाउन होती उसकी जगह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को यूज़ करना चाहिए, जिसकी जो कि विद टाइम ब्रेक डाउन होती है और एनवायरनमेंट पर असरात उसके बहुत कम होते हैं। प्लास्टिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया है एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है जिसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वाइड हैं, बच्चों के टॉय से लेकर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तक यूज़ होते हैं। ठीक है, पैकेजिंग में यूज़ होते हैं। प्लास्टिक्स की पैकेजिंग बहुत आम है क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और वर्सटाइल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं जैसे कि पीवीसी पैनल्स हम आजकल दीवारों पे लगा रहे हैं। इसके अलावा जो पाइप्स होते हैं वाटर पाइप्स, ठीक है, वो या इंसुलेशन के काम आते हैं या रूफिंग वगैरह के काम आते हैं। ठीक है, ऑटोमोटिव्स में यूज़ होते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं और इनसे जो है तो फ्यूल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है। और बहुत सारे जो है तो ऑटोमोटिव्स के कंपोनेंट्स जो हैं प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस भी प्लास्टिक्स से बनाई जाती हैं। मेडिकल में भी प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा किरदार है, जैसे सिरिंजेस, इम्प्लांट्स या पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग तो यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, उसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जो है तो वहाँ पर भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ है, फ्रॉम टॉयज एंड किचन वेयर टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एवरी अदर थिंग। ठीक है, जो डेली यूज़ के कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें भी प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। प्लास्टिक्स के बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस होने के साथ साथ इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है तो इन्वायरमेंटल है। प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है तो प्लास्टिक्स बढ़ाते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन नहीं होते, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं, वो भी नहीं डिकम्पोज होते, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता रहता है। ठीक है, और इसका जो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है, जो कि इसकी एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट में एक हिंड्रेंस है। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्लास्टिक्स के बारे में, इनकी कॉम्पोजिशन, टाइप्स, एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग मेथड और चैलेंजेस के बारे में। प्लास्टिक्स ने एक रिवोल्यूशनरी किरदार अदा किया है इंडस्ट्रीज में, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। लेकिन ऑनगोइंग रिसर्च और इनोवेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.